टॉक इन 3 मिनट्स में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर। देखिए, इस स्टॉक के आईपीओ के लिए मैंने भी बिड लगाई थी और अफसोस कि मुझे वो नहीं मिला। खैर, आप जानते हैं कि मैं अफसोस ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो झूठा वर्ड हो गया। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे खुला है तो भी ये कोई अभी घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि आईआरएफसी का एक बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस अब बन गया है और वो है 26 रुपये। देखिए, 26 रुपये को क्रॉस करते से ही, वैसे 26 रुपये एग्जैक्ट वो रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल अब इस स्टॉक में हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 बार 26 के लेवल के ऊपर करीब 50 पैसे तक गया और फिर नीचे आ गया। लेकिन अब अगर ये 26 रुपये के भी ऊपर गया तो शायद 26 रुपये 50 पैसे को टच करके वापस नहीं लौटेगा, ये और ऊपर जाएगा। और इस स्टॉक के ऊपर जाने का एक और 2 ट्रिगर हैं। पहला ट्रिगर तो ये आपको ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें फ़्रेश ख़रीदारी करना चाह रहे हैं और आपको डिविडेंड का लालच नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 17 तारीख को ख़रीदारी कीजिए, 17 तारीख या 18 तारीख को, क्योंकि 17 या 18 तारीख को ही आप ये शेयर आपको हो सकता है 23 रुपये के आसपास मिले। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्टॉक में आप डिविडेंड भी ले लें तो बेहतरीन मौका है आपके पास। 4% का डिविडेंड है लगभग, क्योंकि 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड है। अगर आप 25 रुपये प्राइस मान के चलें तो 1 रुपये के हिसाब से आपको 4% का डिविडेंड मिल रहा है बैठे बैठाए। अगर आप 25,000 लगाते तो 1,000 तो आपके अकाउंट में वैसे ही आ गए, वो तो सेफ़ ही हो गए। 1,050 रुपये ही। तो इसलिए अगर मैं ये कहूँ तो अभी आप डिविडेंड के लिए ही इसको ख़रीद लीजिए। ये करंट प्राइस बहुत बढ़िया है, हो सकता है कल और ऊपर खुला है, आपको शायद थोड़ा ऊपर खुला मिले। लेकिन अगर बाय चांस मार्केट थोड़ा सा डिप मारता है तो ये भी नीचे आएगा, फिर भले डिविडेंड मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। और एक दूसरा ट्रिगर, बहुत बड़ा ट्रिगर है, और वो ये है कि रेल टेल का आईपीओ होने वाला है। रेल टेल के आईपीओ की लिस्टिंग अगर बहुत अच्छी होती है तो फिर ये स्टॉक भी होश में आ जाएगा और सोचेगा कि मेरी बेइज्जती हुई, मैं भी ऊपर भागूंगा। और ये होगा इसमें, देखिएगा आईआरएफसी का जो प्राइस वैल्यूएशन है वो 25 से 26 रुपये के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं था। ये कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ तो आज के दौर में 50 रुपये के ऊपर ट्रेड करने का मादा रखता है। लेकिन क्योंकि जो इसको लोगों ने जो RVNL है उसके कंपैरिजन में रखा हुआ है फ़िलहाल, तो इस वजह से अभी ये स्टॉक यहाँ घूम रहा है। एक और रीज़न मैं आपको बताऊँ कि जितने भी स्टॉक आप हिस्ट्री देखिएगा, ज़्यादातर का मतलब है 95% से भी ज़्यादा, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट यूँ माने कि ऑलमोस्ट सभी स्टॉक ऐसे रहे हैं जो अपने जो लॉन्च प्राइस रहा है, जो उनका एकदम फाइनल प्राइस, जो भी बिड प्राइस मैक्सिमम रहा है, उसके ऊपर अगर वो उसके नीचे अगर खुले हैं तो मैक्सिमम बिड प्राइस के नीचे खुलने के बाद भी, जिसका 26 रुपये था, तो ये उसके कम से कम 2 से 3% ऊपर तो गए हैं। तो अभी तक तो ये स्टॉक उतना भी नहीं गया, जबकि इसका फंडामेंटली और आईआरएफसी का मतलब कि सारी चीज़ें, बैकग्राउंड पूरा अच्छा है। तो इस वजह से भी इस स्टॉक को आप ख़रीदिए। और स्टॉक्स इन 3 मिनट्स अगर आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो आप उसी को सुन रहे हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसका एक मनी कंट्रोल पे जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो बताता हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने मनी कंट्रोल पे जैसे ही सर्च ऑप्शन क्लिक किया तो आईआरएफसी टॉप 5 ट्रेंडिंग स्टॉक्स में से एक है। पहले स्टॉक पे SBI, टाटा मोटर्स है जो आ जाते रहते हैं, लेकिन येस बैंक और वोडाफोन आइडिया बीच में नहीं है, लेकिन ये लोग हमेशा बने रहते हैं यहाँ पे। पर आईआरएफसी की अभी नई एंट्री हुई है, ICICI बैंक की नई एंट्री हुई है, और टाटा मोटर्स 2-3 दिनों से बना हुआ है। तो फिर अगर IFC में हम देखें तो IRFC का जो कुंडली है वो कुछ इस तरह है कि इसकी बुक वैल्यू है 24 रुपये 60 पैसे। वो जी, इस बुक वैल्यू को देखकर मुझे याद आया कि आप मेरा साउथ इंडिया बैंक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप एक बड़े फ़ायदे से मिस हो जाएं। तो बुक वैल्यू में इसका प्राइस तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसके होल्डिंग देखें तो अभी शेयर होल्डिंग का ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आई है। लेकिन इतना पक्का है कि अभी गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है इसमें वो 75% से ज़्यादा ही है, और रूल के मुताबिक जो गवर्नमेंट है उसको 75% से कम अपनी होल्डिंग करनी होती है। इस वजह से इस स्टॉक में एक FPO भी आएगा, ऑफर फॉल्स OFS, सॉरी,
OFS भी आएगा, और OFS ऑफ़र फॉर सेल होता है, जो कि HAL में भी आया था तो स्टॉक नीचे गया था। लेकिन इसमें OFS अगर आया तो इसके स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस को ऊपर जाने के ज़्यादा है, क्योंकि इससे ज़्यादा लिक्विडिटी इस स्टॉक में आ जाएगी, और इसकी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ नहीं दी हुई है। तो खैर ठीक है, ये एक अलग बात थी। और इसके जो बैलेंस शीट है वो फ़िलहाल ऐसी कोई एक बहुत ही खुश करने वाली तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसका प्राइस है वो डेफिनेटली इसकी बैलेंस शीट से मैच नहीं करता। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है अभी। सो दैट्स इट। बने रहिए स्टॉक इन 3 मिनट्स के साथ। थैंक यू।